कुछ दोस्त कहते हैं जी अचानक से हाई वोल्टेज आए और हमारा कीमती टीवी, एलईडी टीवी, फ्रिज या सोलर इन्वर्टर जल गया। अच्छा, कुछ दोस्तों को पता चलता है, कुछ को नहीं भी पता चलता, जलने के बाद पता चलता है कि पता नहीं ये क्यों जला। तो ये डिवाइस है हाई लो वोल्ट प्रोटेक्टर डिवाइस। इसके साथ मैंने इस तरीके का कनेक्शन किया हुआ है, माइक भी लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से वोल्टेज 240 से ज़्यादा करूँगा तो ये इस्त्री ट्रिप कर जाएगी और इसके अंदर लगी रिले की आवाज़ आपको यहाँ से आएगी। ये देखिएगा, मैंने इस्त्री को ऑन किया, इसकी लाइट ऑन हो गई और ये मैंने वोल्टेज हाई की है, ये देखिए ये ऑफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अभी जो हम डिवाइस आपको जिसके बारे में हमने डेमो करके छोटा सा करके दिखाया, उसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस डिवाइस का नाम क्या है। इस डिवाइस का नाम है हाई लो वोल्ट प्रोटेक्टर और इसका ब्रांड है मोरा। ये आप देख सकते हैं, मोरा ब्रांड की है ये। और उसके बाद और ये चाइना से इंपोर्ट होकर आती है, इंपोर्टेड है। और अब हम बताएंगे, नाम के बाद हम बताएंगे इसका काम क्या है। इसके मतलब दो या दो से ज़्यादा काम कह सकते हैं। जो अहम काम है वो दो हैं। नंबर एक, हाई वोल्ट आने की सूरत में ये सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे करंट नहीं जाता। इसी तरह लो वोल्ट आने की सूरत में भी ये सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे करंट नहीं जाता। इसी तरह इसके अंदर टाइम डिले रिले भी लगी हुई है, यानी कि बिजली जाके जब फ़ौरन आएगी तो ये डिवाइस थोड़ा डिले देगी। इसी तरह रिकवरी टाइम है इसमें। इसके अलावा स्पार्किंग जब ये करती है हमारे मेन लाइंस में, तो उस वक्त भी वोल्टेज क्योंकि बहुत हाई या लो होते हैं, तो स्पार्किंग की सूरत में भी आगे सर्किट को ब्रेक कर देती है ताकि हमारी चीज़ें महफूज रह सकें। और ये देखेगा, ये एक डिवाइस तो ऑन है, दूसरी डिवाइस मैं दिखा रहा हूँ। उसकी साइड पे लिखा भी हुआ है कि ये डिवाइस क्या काम करती है। ये हाई वोल्ट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज की सूरत में प्रोटेक्ट करती है। लो वोल्टेज की सूरत में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा आ रही है पीछे से ही, ग्रिड से या ट्रांसफार्मर से, उस सूरत में भी आपकी जो अप्लायंसेज हैं उनको सेव करती है। पावर बैक सर्जेस उस सूरत में भी सेव करती है। उसके अलावा सबसे लास्ट है स्पार्किंग नॉइस, यानी कि अगर स्पार्किंग हो रही है तो लाजमी सी बात है आपके मीटर में या दरमियान में की लाइंस में स्पार्किंग हो रही है, उस सूरत में भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा या कम होते हैं, तो उस सूरत में भी ये सेव करती है आपकी डिवाइस को। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ, ये तो बता दिया कि ये क्या करती है, ये क्या नहीं करती। ये आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँ, ये कम वोल्ट को ज़्यादा नहीं करती और ज़्यादा वोल्टेज को कम नहीं करती। ये सिर्फ जो आपने इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी है, बता दिया कि इससे ज़्यादा अच्छा ये प्रोग्रामेबल है, ठीक है, यानी कि एडजस्टेबल है। जब आपने बता दिया कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये ट्रिप कर जाए, मिसाल के तौर पे मैंने इसमें 240 वोल्ट इस डिवाइस को बताया हुआ था, 240 से ज़्यादा है तो ये ट्रिप कर जाए। इसी तरह 160 मैंने फीड किया हुआ मिनिमम वोल्टेज रेंज, 160 से कम आए तो ये ट्रिप कर जाए। तो लिहाजा आपको याद रखना चाहिए, ये सिर्फ सर्किट को ब्रेक करती है, वोल्टेज को पूरा नहीं करती। कम या ज़्यादा वोल्ट आने की सूरत में सर्किट ब्रेक कर देती है। अच्छा, तो दोस्तों अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का चौथा पॉइंट है। पहले हमने इसका नाम बताया और इसका काम बताया, फिर बताया कि ये क्या नहीं कर सकती। अब प्रैक्टिकल की बारी है, प्रैक्टिकल करेंगे। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये वो डिवाइस है। इस डिवाइस के साथ ये मैंने यहाँ से इस्त्री का कनेक्शन लिया हुआ है, इधर से इसको पावर इन किया हुआ है और ये माइक लगाया हुआ है क्योंकि इसमें एक रिले लगी हुई है जो सर्किट को ब्रेक करती है, तो आपको आवाज़ आएगी। ये देखिएगा, ये इस्त्री को मैं ऑन करता हूँ, इसकी लाइट जो है वो देखें, लाइट ऑन होगी इस्त्री की। और अब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊँगा 240 से ज़्यादा जैसे ही होंगे तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाएगी, माइक लगा आपको आवाज़ भी आएगी। ये देखें दोस्तों, ट्रिप कर गई। ये तो दोस्तों हाई वोल्ट पर मैंने ट्रिप करवा के दिखाया। अब इसको लो वोल्ट पे भी ट्रिप करवा के दिखाता हूँ। मैंने 160 वोल्टेज इसमें फीड किए हुए हैं। यहाँ से देखिएगा, मैं वोल्टेज लो करूँगा रेगुलेटर से। ये इस्त्री को ऑन करते हैं, लाइट ऑन होगी इस्त्री की। और ये वोल्टेज मैं 160 से कम करूँगा, जैसे ही 160 से नीचे आएंगे ट्रिप हो जाएगी। ये देखें, ये ट्रिप हो गई। आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें रिकवरी टाइम आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मैंने कम किया हुआ ताकि वीडियो के अंदर में जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी आपको दिखाया जा सके। ये जो डिवाइस के दोबारा ऑन होने का टाइम है, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, अभी मैं खामोशी इख्तियार करूँगा और इस्त्री को आपको ट्रिप करने की आवाज़ आएगी 160 से जैसे नीचे जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जब ट्रिप करती है लो या हाई वोल्टेज पर, इसमें 3 लाइटें, ये जो ब्लू कलर की लाइट है ये इस चीज़ की निशानी है कि करंट आगे पास हो रहा है, यानी कि कोई मसला नहीं है, डिवाइस को बिल्कुल ठीक काम कर रही है।
और वोल्टेज जो आपने रेंज मिनिमम वोल्टेज या जो मैक्सिमम वोल्टेज आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, ये उनके मुताबिक वोल्टेज आ रही है और ये आगे करंट पास कर रही है। अच्छा, जैसे ये ट्रिप करती है फिर आगे इसकी दो लाइटें और हैं। ये पहली लाइट ब्लू कलर की लाइट, यानी कि वोल्टेज ठीक आ रही है और डिवाइस काम कर रही है, करंट आगे पास हो रहा है। दूसरी लाइट जो है, अगर वोल्टेज हाई आ जाए, जो आपने फीड की है उससे ज़्यादा आ जाए, तो फिर ये दूसरी लाइट जलेगी रेड कलर में। इसी तरह तीसरी लाइट है, अगर वोल्टेज कम आ जाए तो उस सूरत में ये ट्रिप कर जाएगी और ये वाली लाइट चल रहेगी। इट मीन के कोई मसला हुआ था वोल्टेज को। ये देखिए, वोल्टेज मैं बढ़ाता हूँ तो ये दूसरी लाइट जल गई। अभी मैं वोल्टेज कम करूँगा तो तीसरी लाइट जल जाएगी। ये देखें, ये तीसरी लाइट जल गई। अच्छा दोस्तों, अब इस वीडियो का हमारा पांचवा फेज़ है कनेक्शन का तरीका, इस डिवाइस को लगाना कैसे है। अच्छा, ये देखिएगा, अगर आप ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये इन लिखा हुआ है, ये जहाँ मेरी उंगली है, और इनके नीचे जो दो कनेक्शन के पॉइंट हैं, उनके एक पॉइंट के ऊपर एल लिखा हुआ है और एक के ऊपर एन लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ठीक है, ये एल, ये एन और ये इन लिखा हुआ है। और इसी तरह ये आउट लिखा हुआ है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर ये आउट लिखा हुआ। तो इन वाली साइड से आपने जो मेन आपकी घर की क्या है मीटर से पावर आ रही है, इसको मेन डीबी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 63 एम्पेयर की है। तो ये डिवाइस बहरहाल थी, ठीक है। तो ये इसकी इनसाइड है, और ये देखिएगा टेस्टर में ऑन करूँगा। इसमें ख्याल रखना, जहाँ एल लिखा हुआ मैंने अभी दिखाया था, तो गर्म तार आपने उसमें लगानी है, यानी कि लाइन वायर लाइव वायर। ये देखें, इसका टेस्टर ऑन हो रहा है। ये गर्म तार मैंने इन वाली साइड पर एल वाला जहाँ लिखा हुआ है वो कनेक्शन उसमें लगाई है। ये टेस्टर ऑन हो रहा है। और ये न्यूट्रल वायर है, ठंडी तार जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देखें टेस्टर ऑन नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। आउटसाइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इन वाली साइड पे आपने कनेक्शन करते हुए लाजमन मसलन एसी के साथ लगाइए तो एसी का कनेक्शन तो यहाँ से लेंगे, या टीवी को यहाँ से तार लेके ऑन करेंगे। लेकिन जो इसको पावर ऑन करने के लिए हमने इसको करंट देना है, वो इस साइड से आपने टेस्टर चेक करके गर्म और ठंडी तार का ख्याल रखना है। और अच्छा दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये डिवाइस जो है, इसकी फ़िटिंग बिल्कुल ब्रेकर वाली बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, ब्रेकर वाली फ़िटिंग है। इसको बिल्कुल आप मेन जो आम आपके डीबी बॉक्स हैं स्टैंडर्ड डीन रेल, उसके अंदर इसको फिट किया जा सकता है। और डबल ब्रेकर का इसका जो है वो साइज़ है तकरीबन, ठीक है, डबल ब्रेकर के बराबर। तो लिहाजा इसकी फ़िटिंग में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ पर ब्रेकर फिट होते हैं उसी डीबी बॉक्स में आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में अब जो हमारा सातवां नुक्ता है वो है इसके वैल्यू पैरामीटर्स, यानी कि ये कितने वोल्टेज पर काम करती है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना सेट कर सकते हैं, मिनिमम कितना, इसके अंदर से कितना लोड गुजार सकते हैं। तो पहली बात, 63 एम्पेयर का लोड ये डिवाइस बर्दाश्त कर सकती है। दूसरी बात, जो हाई वोल्टेज है, यानी कि मैक्सिमम वोल्ट लिमिट जो आप इसको बता सकते हैं, वो 230 से लेके 300 तक आप कहीं भी बता सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेट कर लें। 230, 240, 50, 60, 70, 80, 290, 300, जहाँ भी सेट करेंगे, जब उससे वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। इसी तरह जो लो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज, वो 160 से 210 के दरमियान सेट कर सकते हैं आप। 160 सेट कर लें, 170, 80, 90, 200, 210, जहाँ भी सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने 190 सेट कर दी मिनिमम वोल्टेज, तो 190 से जैसी वोल्टेज कम आएगी तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाएगी। और उसके अलावा इसका पावर ऑफ टाइम जो है वो 1 से 180 सेकंड है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको 1 सेकंड पे रखें। उसकी वजह यह है कि अगर पावर ऑफ टाइम का मतलब यह है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आने की सूरत में ये कितनी देर बाद ट्रिप करे, कितनी देर उस वोल्टेज को ये रजिस्ट करे। क्योंकि बाद हम ये सोचते हैं कि यार शायद 2-3 सेकंड के लिए हाई वोल्टेज आएगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी, हम टाइम ज़्यादा सेट कर दें। लेकिन नहीं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा देर के लिए भी हाई आ सकती है, इसलिए आप इसको 1 सेकंड जो है वो सेट करें पावर ऑफ टाइम। इसी तरह रिकवरी टाइम जो है वो 1 से 30 सेकंड है, यानी कि हाई वोल्टेज आने के बाद जब ये ट्रिप हो जाए तो ऑटोमेटिकली कितनी देर के बाद ये चेक करे कि वोल्टेज अब ठीक हो गई है या नहीं। तो ये खुद ब खुद उसे चेक करेगी। अगर वोल्टेज ठीक होगी तो सर्किट ऑन कर देगी, आगे करंट जाना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर ट्रिप कर जाएगी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको 30 सेकंड पे जो है इसको सेट कर दें। और इसी तरह इसका पावर ऑन टाइम जो है वो ऑटोमेटिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो 5 सेकंड है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी डिवाइस को आप ऑन करेंगे, जब भी ये डिवाइस ऑन होगी तो ये 5 सेकंड लगेगी। ये सारी वैल्यूज़ जो है इस डिवाइस के ऊपर लिखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये IE आपको नज़र आ रहा होगा,
अच्छा, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये IE यानी कि जो करंट इसमें से मैक्सिमम पास कर सकता है वो 63 एम्पेयर है, और उसके बाद UVO यानी कि ओवर वोल्टेज 230 से 300 तक आप सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है बरल, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब वीडियो का हमारा 8वां फेज़ है जिसमें आपको इस डिवाइस की सेटिंग का तरीका बताएंगे। वैसे तो इसके साथ जो यूज़र मैनुअल आता है उसके अंदर तमाम सेटिंग के तरीके जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली इसकी सेटिंग जो है वो करके दिखाएंगे फिर भी। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके 4 बटन हैं। एक ये ड्रॉप डाउन एरो है, ये ड्रॉप अप एरो है, ये ड्रॉप डाउन एरो है, ये M लिखा हुआ है और ये पावर का बटन बना हुआ है। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम M का बटन दबाएंगे तो सेटिंग में चले जाएंगे। मैंने M का बटन दबाया, सेटिंग में चला गया। ये UO नहीं, इसको आपने VO पढ़ना है। O से मुराद ओवर, V से मुराद वोल्टेज, ठीक है। तो अब इस फिगर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 240 सेट किया हुआ था, आप 230 या जहाँ भी सेट करना चाहें। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप 300 तक इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने 260 पे सेट कर दी, आप पैरों से दबा के। सेटिंग से बाहर आने के लिए M का बटन दोबारा दबाएंगे और पावर का बटन दबा देंगे उसके बाद। अच्छा, अब मैं लो वोल्टेज जो है उसको सेट करना चाहता हूँ। ये VO था, ये VL यानी कि लो वोल्टेज आपने सेट करनी है। तो यही ड्रॉप डाउन एरो के ज़रिए से आप फिगर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मिनिमम 160 तक और मैक्सिमम 210 तक आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये इसका फिर टाइम आ गया, ठीक है। ये 1 से 180 सेकंड, ये मैंने बताया था ये रिकवरी टाइम है। इसको आपने 1 के ऊपर सेट करना है और M का बटन दबा दिया। ये इसका पावर ऑफ टाइम आ गया, ये 1 से 30 सेकंड तक है। तो पावर ऑफ टाइम जो है आप इसको 1 पे रख दें, 30 पे करते हैं, सॉरी। रिकमेंडेड यही है कि 30 के ऊपर रखें पावर ऑफ टाइम। अच्छा, अब सेटिंग से बाहर आने के लिए कोई भी सेटिंग की, मिसाल के तौर पे मैंने लो वोल्टेज की सेटिंग की है, ये मैंने 170 पे सेट कर दिया इसको। अब इस सेटिंग को सेव करने के लिए पहले M का बटन दबाएं और पावर का बटन दबा के बाहर आ जाएं, और ये आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है और ये डिवाइस इंशाल्लाह काम करेगी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास इसकी सेटिंग की व्हाट्सएप में पिक्चर्स भी हैं। हम जो दोस्त इनको ख़रीदेंगे उनको ये सेटिंग वाली पिक्चर भी सेंड कर देंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि सेटिंग इसकी कैसे करनी है। और दोस्तों, वीडियो का जो हमारा 9वां फेज़ है, 9th पार्ट है, उसमें हम आपको इसकी कीमत और ख़रीदने का तरीका बताएंगे। इसकी कीमत दोस्तों 1500 रुपये है, ये जो सिंगल डिस्प्ले वाली है, और 300 रुपया कोरियर चार्जेस हैं। तो टोटल इस तरह 1800 रुपये में इंशाल्लाह ताला ये आपके घर डिलीवर हो जाएगी। और ख़रीदने का तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 0342 4088 748 0342 40 88 748 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और बताएं कि ये डिवाइस ख़रीदना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम वहीं पे आपको इसका कैटलॉग और बाकी तरीके का अकाउंट नंबर्स वगैरह डिटेल सेंड कर देंगे, और जो दोस्त ख़रीदेंगे उनको सेटिंग भी सेंड कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप अपने सोलर इन्वर्टर्स और फ्रिज, AC, जितनी भी कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंसेस हैं उनको सेव कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और यकीन करें एक वीडियो को बनाने के लिए बज़ाहिर आपके लिए ये 8, 10 या 12 मिनट की वीडियो थी, लेकिन इसको बनाने के लिए एक अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।